अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है। और चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर आपके पास पीएचडी ओनली भी है या नेट भी है, तब भी आपको यहाँ पर फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप 10,000 पर मंथ के लगभग आपको मिलेगा। यानी इस विश्वविद्यालय में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कोई ना कोई फेलोशिप आपको जरूर मिलेगी। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और मल्टीपल सब्जेक्ट साथियों यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 5 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करिएगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दीजिएगा। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी समाप्त हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, इंटरव्यू के दौरान अपने टॉपिक को किस तरह से डिफेंड करना है, इन सभी चीजों में अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है। तो देखिए, आर्किटेक्चर में यहाँ पर टोटल जो है 6 सीट अवेलेबल है। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री में 7 सीटें हैं, कॉमर्स में 1 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 21 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 13 है, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज में 4 सीटें हैं, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में 9 सीटें हैं, और डिजिटल सोसाइटी में 6 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 1 है, एजुकेशन में 9 सीटें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, और इंग्लिश में यहाँ पर 3 सीटें हैं। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। ठीक है, तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम या किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो सूचना डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, लिंग्विस्टिक में 4 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 3 है, मैथमेटिक्स में 12 है, माइक्रोबायोलॉजी में 4 है, फार्मेसी में 5 सीटें हैं, फिजिक्स में 11 सीटें हैं, और पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में 1 है, सोशल वर्क में 8 सीटें अवेलेबल है, और स्पोर्ट बाय साइंस में 1 है, और यहाँ स्टैटिक्स में 15 है। तो टोटल यहाँ पर 26 डिपार्टमेंट से 179 सीटें निकल के आई हुई है। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आप लोग में से कौन से लोग राजस्थान से हैं या राजस्थान की किसी खास यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे ही उस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी। अब इसमें अप्लाई कौन लोग कर सकता है, तो जिनके पास नेट का स्कोर है, अगर आपके पास पीएचडी ओनली है, ठीक है, या नेट है या जेआरएफ है, तीनों में से कोई एक भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। तो पीजी में 55% मार्क्स आप प्लस नेट का कोई ना कोई स्कोर चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो अप्लाई करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 5 जनवरी है, और यहाँ पर जो अप्लाई करने का जो फी लग रहा है वो जनरल को 1,000 रुपए लग रहा है और 750 रुपए EWS
और ओबीसी कैटेगरी वाले को लग रहा है। ठीक है, तो हमने एक एक करके लगभग यहाँ पे सारा चीज कवर कर लिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का फी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो ऐसा ही लिख के आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल फिल करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी अगर आपका कोई सवाल है, एक एक करके हमने सारा एसेंशियल इंफॉर्मेशन कवर कर लिया है, तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए।